हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को स्वागत वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज जो कि मैं आ चुका हूं चौथे सब्जेक्ट जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। दोस्तों यहां पे हम इंपॉर्टेंट 80+ यहां पे देखने वाले हैं फिलअप। जी हाँ दोस्तों मैं बता दूं, ये आखिरी सब्जेक्ट है जिसका हम फिलअप करा रहे हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों एक बार हम करेंगे क्या कि एक बार अब सभी का दोस्तों जो है वो हम देख लेंगे। आपको मैं बता दूँ कि एक बार हम सभी का ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला प्रश्न होता है वो सारे सब्जेक्ट का दोस्तों अब जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देख लेंगे। क्योंकि होगा क्या कि उस मल्टी चॉइस से भी क्या होता है साथियों कि आपका जो है सीधा सीधा फिलअप में पूछ देगा, या दोस्तों हो सकता है किसी स्टेट में वो मल्टी चॉइस जो क्वेश्चन होता है जिस 4 ऑप्शन वाला वो भी पूछ देता है। तो आपको दोनों लोग को फायदा मिलेगा। या तो वहाँ से दोस्तों सीधा सीधा क्या होगा, फिलअप भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। मतलब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से अनेक तरीका का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये फिलअप देख रहे हैं तो इस फिलअप से आपको सिर्फ और सिर्फ फिलअप ही बनेगा, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। तो ये चीज़ें होता है। गोल्ड ब्लेडर भी मैं बता दूँ आप सभी को कि मैचिंग भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। कैसे बनता है चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए आज हम देख लेते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN का 2 का ये इंपॉर्टेंट फिलअप। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग आराम से देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि पित्ताशय जो होता है जिसको हम लोग गोल्ड ब्लेडर बोलते हैं, तो गोल्ड ब्लेडर की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर गोल्ड ब्लेडर अगर पित्ताशय में सूजन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलोसाइटिस। जी हाँ दोस्तों, कोलोसाइटिस। जी हाँ दोस्तों, कोलेसाइटिस। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, मैचिंग में कैसे पूछेगा, लिख देगा पित्ताशय, एक साइड रहेगा पित्ताशय और एक साइड रहेगा दोस्तों क्या चीज़, एक साइड रहेगा कोलेसाइटिस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना होगा कि जो पित्ताशय होता है, जो गोल्ड ब्लेडर होता है, उसी का तो दोस्तों उसी में क्या तो सूजन ये कोलोसाइटिस है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों का संबंध है, तो ये दोनों को मैच कर दीजिएगा। या आपसे पूछ देगा कि बताइए पित्ताशय का सूजन, और एक साइड दे देगा कोलेसाइटिस। तो आप लोग पढ़े रहिएगा तभी तो मिलान कर पाइएगा। तो यही चीज़ें होता है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, एक ऑप्शन ये रहेगा, 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो उसमें से सही को टिक मारना रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि मध्य कर्ण की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मध्य कर्ण होता है, मतलब जो बीच वाला कान है, कान के बीच वाला भाग को सूजन को क्या कहते हैं, मतलब मध्य कर्ण की सूजन को क्या कहते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मध्य कर्ण की सूजन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तीसरा है जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर जोड़ों में सूजन हो जाता है, जो हड्डी है उसके ज्वाइंट में अगर सूजन होता है तो क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जोड़ों को सूजन को अर्थराइटिस, मध्य कर्ण के सूजन को ओटाइटिस मीडिया। नाक से रक्तस्राव होने को क्या कहते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो नाक से स्राव होता है, रक्तस्राव, वो दोस्तों कोई भी कारण से हो सकता है, चोट लग सकता है, या दोस्तों नाक रुखापन मतलब ड्राई हो जाएगा, उस अवस्था में भी ब्लड आने लगता है। तो ये होता है एपिस्टैक्सिस। या दोस्तों एपिस्टैक्सिस होता है जो कि नाक से रक्तस्राव आता है। और बहुत सारे कंडीशन में नोज ब्लीडिंग भी लिखा जाता है, लेकिन इसका सबसे रियल है वो है एपिस्टैक्सिस। जी हाँ दोस्तों, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। 5वां है गर्भाशय के निकालने को कहते हैं। दोस्तों अगर किसी गर्भाशय को निकाल देते हैं तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइस्टेरेक्टोमी। या दोस्तों हाइस्टेरेक्टोमी। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि गर्भाशय निकाल देने के बाद जो है स्त्री जो है गर्भ नहीं कर रख पाती है, तो दोस्तों वही होता है कि हाइस्टेरेक्टोमी होता है, जो कि गर्भाशय को निकाल देना। तो दोस्तों यहाँ पे छठा देखिएगा, कॉर्निया में सूजन आ जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारा आँख है उसमें दोस्तों जो कॉर्निया है उसमें सूजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो केराटिटिस बोलते हैं। या तो ध्यान में रखिएगा केराटिटिस बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा केराटिटिस होता है, केराटाइटिस होता है। ध्यान में रखिएगा केराटाइटिस होता है जो कि कॉर्निया में सूजन होता है। तो जिसको दोस्तों आपको मान गए, आपको ये याद रखने में आसान होता है कि केराटिटिस, तो आपको इसको नाम क्या रखेंगे, केराटिटिस रखेंगे। अगर आपको आसान लगता है कि केराटाइटिस होगा तो आपको इसको नाम केराटाइटिस रखना है। तो यही चीज़ें होता है, लेकिन स्पेलिंग तो समान ही होगा। तो यही चीज़ें होता है। 7वां है कोलेरा की बीमारी डैश नामक कीटाणु से होता है। दोस्तों जो कोलेरा होता है वो किस कीटाणु के कारण होता है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वाइब्रियो कोलेरा। तो ध्यान में रखिएगा कि कोलेरा जो है वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। 8वां है डैश बीमारी में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देता है। दोस्तों ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वो दोस्तों मिसेल्स में दिखाई देता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा कि किस बीमारी में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देता है, तो मिसेल्स में। नेक्स्ट है 9वां है डैश बीमारी से बचने के लिए बच्चों को BCG टीका दिया जाता है। दोस्तों जो बच्चा होता है उसमें कौन से बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है BCG का टीका, तो TB ट्यूबर। और बताइए आप लोग कमेंट करके कि जो TB है किस कीटाणु या किस जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों। 10वां है BPH का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों जो BPH है ABPH जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो इस BPH का पूरा नाम है B फॉर बेनिंग, P फॉर प्रोस्टेट और H फॉर हाइपरट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग ऊपर में क्या पढ़े हैं,
हाइपरोस्टेरेक्टोमी, तो वो होता है गर्भाशय को निकाल देना, हाइपरट्रेक्टोटोमी, और ये है हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी अलग होता है और हाइपरट्रेक्टोमी अलग होता है, जो कि गर्भाशय को बाहर निकाल देना है। तो देखिए BPH का फुल फॉर्म क्या होता है, बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, BPH का फुल फॉर्म पूछ देगा BPH का। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 10वां है हृदय के सबसे बाहरी परत को क्या प्रदाह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हृदय है उसके बाहरी परत में अगर प्रदाह है मतलब इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिडाइटिस बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। पेरिकार्डियम होता है, इसके बाहरी परत को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये पेरिकार्डियम जो होता है दोस्तों, इसी पेरिकार्डियम से पेरिकार्डिटाइस बना है, जो कि दोस्तों हृदय के बाहरी परत में प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। 12 है ऑपरेशन द्वारा स्तन को निकालने को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर ऑपरेशन के द्वारा जो है वो स्तन को जो है दोस्तों निकाल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैस्टेक्टोमी। ज़्यादा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैस्टेक्टोमी जो कि ऑपरेशन के द्वारा जो है स्तन को बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम है। दोस्तों जो मलेरिया फैलता है उस मच्छर का क्या नाम है, जिसको हम लोग मादा एनोफिलीज बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीमेल एनाफिलीज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, तो दोस्तों मादा एनाफिलीज से फैलता है, यानी फीमेल एनाफिलीज से। 14 नंबर है डिप्थीरिया दस्त के द्वारा होती है। दोस्तों जो डिप्थीरिया रोग है किसके कारण होता है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि जो डिप्थीरिया है साइट हो वो होता है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉरिने जी हाँ दोस्तों, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है डिप्थीरिया का, डिप्थीरिया के कारण ये जो कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसके कारण डिप्थीरिया होता है। 15 नंबर है BCG टीके का पूरा नाम क्या है, कल भी बताए थे हम कि बैसिलस कॉलमेंट गिवरिन, नेक्स्ट उस वाले क्वेश्चन में भी बताए थे हमें। 16 नंबर है सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो सिक टेस्ट होता है ये डिप्थीरिया के मरीज के लिए किया जाता है। 17 नंबर है जलने का प्रतिशत डैश के आधार पर निकालते हैं। दोस्तों जो जलने का प्रतिशत होता है किसके आधार पर निकालते हैं, तो रूल ऑफ 9। और दोस्तों ये रूल ऑफ 9 क्या होता है मतलब, और दोस्तों जलने का प्रतिशत ये सब हम लोग देख चुके हैं। 70% जले हुए मरीज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लॉन्ग क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है जले हुए पेशेंट से। 18 नंबर है कि साइनस के प्रदाह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो साइनस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइनस जो होता है दोस्तों, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दम्मा बोलते हैं, जिसको दोस्तों दूसरे लैंग्वेज में अस्थमा भी बोलते हैं। उसमें दोस्तों उस जगह पे अगर प्रदाह इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसको बोलते हैं साइनस्टाइस। जी हाँ दोस्तों क्या बोलते हैं, साइनिस्टिस होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा कि साइनिस्टिस होता है, साइनस के प्रदाह को साइनिस्टिस कहते हैं, मतलब साइनस से ही बना है। दोस्तों साइनस लिख के उसमें ITIS लगा दीजिएगा, इटिस लगा दीजिएगा तो साइनिस्टिस हो जाएगा, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 19 नंबर है टाइफाइड बुखार की जांच के द्वारा की जाती है। दोस्तों जो बिडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड बुखार के जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है, बिडाल टेस्ट टाइफाइड से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर है फैलोपियन ट्यूब के प्रदाह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो निषेचन होता है दोस्तों, जहाँ पे वो फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसमें दोस्तों इन्फ्लामेशन प्रदाह को क्या बोलते हैं, तो सल्पनाइजिटिस बोलते हैं। जी तो ध्यान में रखिएगा, सल्पाइनजाइटिस होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब में प्रदाह को क्या बोलते हैं, सल्पाइनजाइटिस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सल्पाइनजाइटिस होता है फैलोपियन ट्यूब में प्रवाह। और हम लोग अभी ऊपर देखे हैं कि गर्भाशय को निकाल देने को हम लोग क्या कहते हैं, तो वही चीज़ है हाइपर एस्ट्रेक्टोटोमी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में प्रदाह को सल्पाइनजाइटिस बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए कि आंत की रुकावट को हो जाने को कहते हैं। दोस्तों जो आंत होता है हमारा, आंत के रुकावट, उसमें रुकावट आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो रुकावट को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। और आंत का इंटेस्टाइनल होता ही है, तो ये है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि आंत की रुकावट होता है। 12 नंबर है दोस्तों मूत्राशय की अंदरूनी जांच करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मूत्राशय होता है मतलब जो मूत्र की थैली है उसके दोस्तों अंदरूनी जांच के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं साइटोस्कोप। जी हाँ दोस्तों साइटोस्कोप बोलते हैं, जो कि दोस्तों मूत्राशय के अंदरूनी जो होता है उसको दोस्तों जाँच करने का ये उपकरण है साइटोस्कोप। 23 नंबर है टॉन्सिल में पस भर जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो टॉन्सिल होता है, जानते हैं टॉन्सिल कहाँ पे होता है, गले के आसपास में होता है, उसमें दोस्तों अगर पीप भर जाता है यानी पस भर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूंसी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि टॉन्सिल में पीप या पस भर जाना क्यूंसी कहलाता है। 24 नंबर है पुतली को फैलाने वाले औषधियों को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पुतली परितारिका होता है उसके फैलाने वाले औषधि को क्या बोलते हैं, तो मीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो पुतली होता है आँख का, उसके दोस्तों अगर नहीं फैल रहा है किसी कारण से, तो उसे फैलाने के लिए जो औषधि दिया जाता है उसे बोलते हैं माइड्रियाटिक्स। या दोस्तों माइड्रियाटिक्स बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो पुतली होता है उसको फैलाने वाले दवाई को माइड्रियाटिक्स बोलते हैं।
दोस्तों आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा, आपको चीज़ें को समझ में आएगा, जो चीज़ें याद में नहीं रहे उसे बार बार देखने को मिलेगा। 25 नंबर यहाँ पे साथियों हम लोग देखते हैं कि आँख में तनाव बढ़ जाने की दिशा को कहते हैं। दोस्तों जो आँख में तनाव बढ़ जाता है उस दशा को क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा आँख में हो जाता है, मतलब आपकी आँख में क्या होता है दोस्तों? तनाव बढ़ जाता है। 26 नंबर है कान में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं MSN 1 में। तो कान में जो भी घंटी साथियों बजता है, अगर वो सुनाई देता है आपके कान में, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइनिटिस बोलते हैं। ध्यान में देखिए, यहाँ पे देखिए टाइनिटस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो कान में घंटी बजता है उसको दोस्तों आप लोग टाइनिटस या टिनिटस बोल सकते हैं आराम से। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि आंखों में दृष्टि को डैश से जांचा जाता है। दोस्तों जो आँख की दृष्टि है उसको किससे जांचा जाता है? तो लेंस, जो सेलेन चार्ट होता है दोस्तों, सेलेन के नियम भी एक होता है और एक होता है सेलेन का चार्ट से दोस्तों इसको जाँचा जाता है आँखों की दृष्टि को। तो यही चीज़ें होता है। 28 नंबर देखिए URT का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो URT होता है उसका पूरा नाम आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा। तो दोस्तों अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। दोस्तों जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो URT है उसका पूरा नाम क्या होता है? U फॉर अपर, R फॉर रिस्पायरेटरी और T फॉर ट्रैक्ट। ध्यान में रखिएगा, जब भी URT आपके सामने आता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि URT मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है। उसके बाद 29 नंबर है UTI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये था URT मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और एक है दोस्तों UTI। तो UTI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों जो UTI का फुल फॉर्म होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों जो ये UTI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा भी गया है UTI का फुल फॉर्म, तो ध्यान से रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UTI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों U फॉर यूरिनरी और दोस्तों T फॉर ट्रैक्ट और I फॉर इन्फेक्शन, मतलब जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है उसको दोस्तों ये क्या करता है? ट्रैक करता है, मतलब देखने का काम करता है। उसका दोस्तों 30 नंबर देखिए, यहाँ पे निगलने में कठिनाई होने की दशा को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर कोई चीज़ खाते हैं उसमें निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट ईयर में भी ये बहुत बार हुआ है कि निगलने में कठिनाई हो तो उसे डिस्फेजिया बोलते हैं। 31 नंबर है गर्भाशय के समान ट्यूमर को क्या कहते हैं? दोस्तों जो गर्भाशय है अगर उसके समान ट्यूमर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फाइब्रॉइड बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो गर्भाशय है, गर्भाशय के समान ट्यूमर को क्या कहते हैं? तो फिब्रॉइड बोलते हैं, मतलब इसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, जो कि गर्भाशय के समान ट्यूमर होता है। अब मैं बता दूँ, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो था गर्भाशय को निकाल देना। गर्भाशय को निकाल देना मतलब हाइपर टेक्स्टोटोमी, और ये है दोस्तों यहाँ पे ये है गर्भाशय में समान ट्यूमर, मतलब फूल जाएगा या ट्यूमर हो जाएगा, गोला बन जाएगा, तो ये होता है फाइब्रॉइड। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर है जो दोस्तों 32 नंबर देखिए कि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स का दोस्तों पर्दा हो जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो लैरिंग्स होता है इसमें अगर पर्दा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंजाइटिस। जहाँ दोस्तों लैरिंजाइटिस बोलते हैं इसको, लैरिंग्स का प्रवाह को लैरिंजाइटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आपको पर्दा वाला पूछेगा तो उसमें ITIS लगा दीजिएगा तो आपका काम लगभग हो जाएगा, लेकिन हो सकता है गलत भी हो, इसलिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि लैरिंग्स में प्रवाह को क्या बोलते हैं? तो लैरिंजाइटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दोस्तों 33 नंबर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है कि गले की अंदरूनी जांच को से डैश से की जाती है। दोस्तों जो गला होता है, गले में दोस्तों अंदरूनी कोई भी प्रॉब्लम हो गले में तो दोस्तों उसको कैसे चेक किया जाता है, किस उपकरण से? तो होता है लैरिंजोस्कोप। तो ध्यान में रखिए कि जहाँ भी आपको लैरिंजोस्कोप दिख जाएगा तो गले के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित होगा या गले के अंदर जाँच से। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। 34 नंबर है टॉन्सिल में सूजन को क्या कहते हैं? दोस्तों जो टॉन्सिल में सूजन होता है वो तो हम पहले देखे हैं कि टॉन्सिल में पर्दा हो जाना या टॉन्सिल में पस आने को क्या बोलते हैं? तो वो ऊपर था, लेकिन यहाँ पे है कि टॉन्सिल में सूजन हो जाएगा। पस अलग होता है और सूजन अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो वो था सूजन हो जाना, ये है वो था दोस्तों पस हो जाना टॉन्सिल में, और ये है टॉन्सिल में सूजन हो जाना। तो दोस्तों जो टॉन्सिल में सूजन हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, आसानी है, टॉन्सिल से ही टॉन्सिलाइटिस बना है। तो अगर टॉन्सिल में सूजन पूछे तो टॉन्सिलाइटिस बता दीजिएगा। बहुत शानदार। दोस्तों 35 नंबर 6 रोग डैश जीवाणु द्वारा होता है। दोस्तों जो टीबी है कौन से भी जीवाणु द्वारा होता है? तो दोस्तों ये तो ना जाने कितना बार आ चुका है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हम लोग पूछे भी थे कि कमेंट करके बताइए टीबी किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर है आँख की अंदरूनी जाँच डैश यंत्र से किया जाता है। दोस्तों हम लोग देखें कि गले की अंदरूनी जाँच किस यंत्र से किया जाता है? लैरिंजोस्कोप। तो यहाँ पे देखिए आँख का दोस्तों जो अंदरूनी जाँच किस यंत्र से किया जाता है? तो ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू। तो दोस्तों यही होता है, जो आँख है उसको दोस्तों हम लोग आँख विभाग को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो जो दोस्तों आँख के अंदरूनी जो जांच होता है वो दोस्तों ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा किया जाता है। स्पेलिंग देख लीजिए, वर्ड मीनिंग, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो।
37 नंबर है कि शरीर में रक्त की कमी होने को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर शरीर में रक्त कमी हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसी स्थिति को तो एनीमिया बोलते हैं। शरीर में रक्त कम हो जाना के एनीमिया बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है कि ब्रोंकोस्कोप के द्वारा डैश की जाँच की जाती है। दोस्तों जो ब्रोंकोस्कोप होता है, दोस्तों ब्रोंकोस्कोप के द्वारा किसका जाँच किया जाता है, तो ब्रोंकी की जाँच किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रोंकी की जाँच किया जाता है ब्रोंकोस्कोप के द्वारा। आसान है, एक दूसरे से रिलेटेड है, याद कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोप एक यंत्र हो गया और जो जांच किया करता है ब्रोंकोस्कोप वो ब्रोंकी का जांच करता है। 39 नंबर है मध्य कान से लगातार पस निकलना क्या कहता है। दोस्तों मध्य कान के सूजन को तो हम लोग देखे हैं कि वो टाइटिस मीडिया होता है, लेकिन अगर मध्य कान से लगातार अगर पस निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओटोरिया बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ओटोरिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो मध्य कान से पस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओटोरिया बोलते हैं। OTORRHEA ओटोरिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग देखिए कि मध्य कान से पस आने को ओटोरिया बोलते हैं, ओटोरिया। ये चीज़ हो गया। 40 नंबर है कि ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छिद्र बनाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन कहते हैं। दोस्तों जो ट्रेकिया होता है, दोस्तों जो हमारा आवाज़ जहाँ से निकलता है उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल मतलब दोस्तों मानव जनित या दोस्तों आर्टिफिशियल जो दोस्तों होता है, लगाता है आदमी डॉक्टर, उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल लगाने के लिए जो छिद्र किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं कि ट्रेकियोटोमी बोलते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेकियोटोमी भी दोस्तों हम आसानी से पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों ये होता क्या है कि जो हमारा ये दोस्तों हमारा जो ट्रेकिया होता है, तो ट्रेकिया जो दोस्तों होता है ना, वो दोस्तों हमारा रिंग में बटा होता है, 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे रिंग में बटा होता है। तो दोस्तों यही जो है ये ट्रेकिया जो है ये शायद दोस्तों मैं मिस कर रहा हूँ, 3 या दोस्तों तीसरे या चौथे ट्रेकिया के बीच में इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और यहाँ पे दोस्तों आर्टिफिशियल ट्रेकिया को फिर शिफ्ट किया जाता है इस ट्रेकियोटोमी के द्वारा। तो यही चीज़ें होता है। 31 नंबर है सिफिलिस एक डॉस रोग है। दोस्तों जो सिफिलिस एक कौन सा रोग है, तो एसटीडी रोग है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ध्यान में रखिएगा, एसटीडी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में कि नाक में नेजल पॉलिप। दोस्तों जो नाक में नेजल पॉलिप होता है डैश के कारण हो सकता है। दोस्तों जो नाक में नेजल पॉलिप होता है वो किसके कारण से हो सकता है, तो साइनस्टिस के कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये जो साइनस्टिस है ये किसके पर्दा होता है, तो साइनस में सूजन या साइनस में पर्दा को क्या बोलते हैं, साइनस्टिस बोलते हैं। तो यही जो नाक में भी जो नोजल पेप होता है वो दोस्तों साइनस्टिस के कारण ही होता है। तो ध्यान में दीजिएगा। साइनस जो होता है दोस्तों, जो छींक होता है ना, जो दोस्तों देख सकते होइएगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दोस्तों उसको एलर्जी हो जाता है, छींक हो उसको बार बार आने लगता है। तो यही जो नेजल पंप नाक में हो जाने के कारण साइनस्टिस सही है। उसका दोस्तों है 33 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है। 33 नंबर में है कि आँख, दोस्तों जब आँख की पलक बाहर की ओर मुड़ जाती है तो उस दशा को क्या कहते हैं। दोस्तों जो आँख का पलक है वो बाहर की तरफ मुड़ जाता है। जैसे देखते होइएगा दोस्तों बच्चा में लोग बहुत ज़्यादा खेलता था कि अपने पलक को क्या करता था, ऊपर की तरफ मोड़ लेता था खुद से और कुछ देर तक दोस्तों रखता था। ये बच्चा में लोग बहुत करते थे। तो यही जो पलक है दोस्तों, अगर ये हमेशा के लिए अगर ऊपर हो जाता है, मुड़ जाता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, एक्ट्रोपियन होता है। ध्यान में रखिएगा कि ऊपर की तरफ हमेशा के लिए अगर कुछ देर के लिए, बहुत देरों के लिए अगर मुड़ जाता है किसी बीमारी से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट्रोपियन बोलते हैं, जो कि आँख का जो पलक है वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यही होता है एक्ट्रोपियन। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 34 नंबर देखते हैं, HIV का पूरा अर्थ क्या होता है। बहुत शानदार प्रश्न है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ध्यान में रखिएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी एक साथ होता है और वायरस अलग होता है। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और दोस्तों यही चीज़ होता है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे सिंड्रोम लिख देता है जो कि गलत हो जाएगा। उसका दोस्तों 35 नंबर है कि डैश रोग में जांच के लिए रक्त का नमूना रात में लिया जाता है। दोस्तों जो किस रोग में है, जो कि रोगी को जांच के लिए, उस बीमारी के जांच के लिए जो नमूना है उसको रात में लिया जाता है। मतलब उसे किसी समय में नहीं लेकर रात में ही रक्त को लिया जाता है उस बीमारी को जांच के लिए। तो ये बीमारी है फाइलेरिया। दोस्तों जो फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको दोस्तों जो नमूना लिया जाता है जाँच के लिए वो रात में लिया जाता है। ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर है दोस्तों खान टेस्ट डैश बीमारी में किया जाता है। दोस्तों जो खान टेस्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि जो खान टेस्ट होता है वो किस बीमारी में किया जाता है, तो सिफिलिस में किया जाता है। सिफिलिस दोस्तों ये कहाँ होता है, तो ये सीसन में दोस्तों घाव हो जाता है, पेनिस में। 37 नंबर है यूट्रस के पर्दा को क्या कहते हैं। दोस्तों जो यूट्रस है, जो दोस्तों हमारा जो दोस्तों यूट्रस होता है, जो गर्भाशय है, उसमें इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों हाइड्रेस्टिस बोलते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर देखे हैं कि गर्भाशय को निकाल देना को हाइपरटेस्टोटोमी, और यहाँ पे है कि यूट्रस के पर्दा मतलब उसमें दोस्तों सूजन आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेस्टिस। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यूट्रस के पर्दा को हाइड्रेस्टिस बोलते हैं। 38 नंबर है संक्रमण के कारण हड्डी में सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी संक्रमण से, इन्फेक्शन से अगर हड्डी में सूजन आया है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि हड्डी में सूजन को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न बहुत शानदार है कि मूत्रीय नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो अगर आपके मूत्र नली में स्टोन हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलकली बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, कैलकली बोलते हैं। मूत्र के नली में पत्थर हो जाना, पित्ताशय के नली में पत्थर हो जाना कैलकल बोलते हैं, और मूत्र के नली में पूछेगा तो कैलकली। बस अंतर इतना है कि इसमें आई लास्ट में लगा है और मूत्र जो पित्ताशय वाला है वहाँ पर आई नहीं लगा था। तो आपसे पूछ देगा कि पित्ताशय के दोस्तों जो है पित्ताशय के पथ में दोस्तों जो है वो अगर स्टोन होता है, पथरी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैलकल बोलते हैं। अगर पूछेगा कि मूत्र के नली में अगर पत्थर होता है तो उसको कैलकली बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर है टेस्टिस निकालने को दर्ज कहते हैं। दोस्तों जो टेस्टिस निकालने को हम लोग, टेस्टिस क्या होता है जानते हैं? जो हमारा 2 अंड होता है, मतलब जो मेल में 2 अंडकोश होता है, इसको दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। टेस्टिस को बाहर निकाल देने को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। 41 नंबर है डैश रोग में गले में मटमैली झिल्ली बन जाती है। दोस्तों कौन से रोग में गले में मटमैली झिल्ली बन जाती है? तो डिप्थीरिया में। तो ध्यान में दीजिएगा कि जो हमारा गला है उसमें दोस्तों मटमैला झिल्ली बन जाएगा, उसे हम लोग डिप्थीरिया बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है। उसका दोस्तों 42 नंबर है ऑपरेशन फाइमोसिस की दशा में किया जाता है। दोस्तों जो ऑपरेशन है फाइमोसिस की दशा में किया जाता है, मतलब कौन से ऑपरेशन है जो कि फाइमोसिस की दशा में किया जाता है? तो सरकुम्सन के ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, जो सरकुम्सन ऑपरेशन है वो फाइमोसिस की दशा में किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि सरकुम्सन फाइमोसिस से रिलेटेड है। अगर आपसे मान गए फिलअप में पूछ देगा कि सरकुम्सन और फाइमोसिस, एक तरफ दे देगा सरकुम्सन और एक तरफ दे देगा फाइमोसिस, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सरकुम्सन ऑपरेशन है वो रिलेटेड किससे है? फाइमोसिस से। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है कि जो मेस्टोइड है, मेस्टोइड सेल में सूजन को हो जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मेस्टोइड है, मेस्टोइड सेल में, मेस्टोइड कोशिका में सूजन को क्या बोलेंगे? तो मेस्टोआइडिस बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा कि मेस्टोइड सेल में सूजन को मेस्टोआइडाइटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। स्पेलिंग वर्ड मीनिंग अगर प्रॉब्लम हो तो वर्ड मीनिंग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन सहित, जिससे आपको समझ में आए। तो मेस्टोइड सेल में दोस्तों अगर सूजन आता है तो उसको हम लोग मेस्टोआइडाइटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्या चीज़? मेस्टोआइडाइटिस, मेस्टोआइडाइटिस, मेस्टोआइडाइटिस। तो इसको ध्यान में रखना है। 44 नंबर है टोनोमीटर द्वारा आँख का देखा जाता है। दोस्तों जो टोनोमीटर होता है वो आँख का क्या देखा जाता है? तो प्रेशर को देखा जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। और आँख के अंदरूनी जांच के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में होता है? तो एप्थेल्मोस्कोप होता है वो। और टोनोमीटर आँख का प्रेशर का दाब जाँच करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 45 नंबर यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि मूत्र के साथ रक्त आने को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर मूत्र के साथ रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग हेमेट्यूरिया या हेमेट्यूरिया, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन यही स्पेलिंग होता है हेमेट्यूरिया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हेमेट्यूरिया होता है वो मूत्र में रक्त आने के बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका था। 46 नंबर है गुर्दे से पथरी निकालने के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं। दोस्तों अगर किडनी में स्टोन हो गया है तो अगर सर्जरी के द्वारा उसे निकाला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों बोलेंगे पाइलोलिथोटोमी। जी हाँ दोस्तों, क्या चीज़? पाइलोलिथोटोमी। ध्यान में रखिएगा कि गुर्दे से पथरी निकालने ऑपरेशन के थ्रू क्या बोलते हैं? पाइलोलिथोटोमी। 47 नंबर है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिटेक्स होता है, रिकेट्स होता है, जो कि हड्डी का रोग है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 48 नंबर है कि ओटाइटिस मीडिया डैश को कहते हैं। तो दोस्तों जो ओटाइटिस मीडिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यकार्णी की सूजन। तो दोस्तों इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर, यही चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है 49 नंबर कि आँख की पुतली को फैलाने के लिए ड्रॉप डालते हैं। दोस्तों जो आँख की पुतली है अगर वो सट जाता है तो उसमें कौन सा ड्रॉप उसको फैलाने के लिए डालते हैं? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ड्रॉप है जो कि डाला जाता है आँख की पुतली को फैलाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखें तो बताना होगा 49 नंबर का आंसर। 50 नंबर देखते हैं कि ट्रोकोमा जो है डैश के द्वारा होता है। दोस्तों जो ट्रोकोमा है वो दोस्तों कहाँ का बीमारी है? आँख का बीमारी है। और ये दोस्तों ट्रोकोमा दोस्तों जो है वो किसके कारण द्वारा होता है? तो ये होता है क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस। या दोस्तों क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस, क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस, या दोस्तों क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रेकोमा है किसके द्वारा होता है? क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस होता है। तो ध्यान में रखना है। 51 नंबर है कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है उसको बढ़ने को क्या बोलते हैं? तो एक्यूलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। जी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो इंट्रा एक्यूलर प्रेशर है उसमें से आप इंट्रा को हटाकर ओकुलर लिख दीजिएगा और हाइपरटेंशन लगा दीजिएगा। मतलब जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर को बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे? ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ध्यान में रखना है। 52 नंबर है डैश स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है। दोस्तों कौन सा स्पॉट है जो कि मिसल्स में या मिजल्स में दिखाई देता है? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट किस रोग में दिखाई देता है? मिसल्स में दिखाई देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 53 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है फर्टिलाइजेशन डैश में होता है। दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन है निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है।
54 नंबर है ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से डैश बढ़ जाता है। दोस्तों ग्लूकोमा जो है हमारे आंख में होता है और ये ऐसा बीमारी है जो विशेष रूप से क्या बढ़ जाता है इसमें, तो दोस्तों इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। अब आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है कहाँ होगा, ये आँख में होता है, तो यही चीज़ें होता है। तो यही जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 55 नंबर जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है जिससे दृष्टिकोण होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें होता ये है कैटरैक्ट में, मोतियाबिंद में, कि जो नेत्र लेंस है, जो आँख का लेंस है, उससे दोस्तों धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, मतलब वो धुंधला दिखाई देगा या पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, तो ही होता है मोतियाबिंद। उसका दोस्तों 56 नंबर है नाक से रक्तस्राव होने को क्या परिभाषित किया जाता है, एपिस्टैक्सिस। तो ये पहले भी हो चुका है, एपिस्टैक्सिस होता है जो कि नाक से रक्तस्राव को बोलते हैं। 57 नंबर है एक आपातकालीन विधि जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग की जाती है। दोस्तों ये जो ये ऐसा विधि है जो कि दोस्तों मान गया अगर श्वसन रुक गया है, अगर किसी का धड़कन रुक चुका है, अगर आपातकालीन इलाज देना हो तो उसके लिए CPR बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो CPR ये दोस्तों टेम्पोरली होता है और ये इमरजेंसी आपात की स्थिति में दिया जाता है। इसमें होता यह है कि इसमें दोस्तों जो पेशेंट होता है, पेशेंट को दोस्तों चित्त जो होता है चेस्ट ऊपर करके लेटा दिया जाता है और उस पर दोनों हाथ के दोस्तों अंगुली के प्रेशर से उसको हल्का हल्का क्या किया जाता है, पंप दिया जाता है, जिससे दोस्तों उसके जो फेफड़े है, जो हार्ट है, उसमें दोस्तों गति होता है और वो काम करना शुरू करता है। तो ये टेम्पोररी होता है और इसमें दोस्तों बहुत सावधानी से ध्यान में रखा जाता है। 58 नंबर देख सकते हैं कि मायोपिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को डैश ग्लास लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों मायोपिया के उपचार में किस तरह के ग्लास यानी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, तो कॉनकेव। दोस्तों जो कॉनकेव लेंस होता है उसके द्वारा मायोपिया के उपचार किया जाता है, तो ध्यान में रखना है। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष होता है। उसका दोस्तों 59 है कि दोस्तों कॉर्निया के ट्रांसलेप्टेशन को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर कॉर्निया दान देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर कॉर्निया ट्रांसलेप्शन करना है, मतलब किसी में स्थानांतरण करना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। 60 नंबर है कॉर्निक। दोस्तों जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है डैश ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, दोस्तों जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है इसको किस ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है, तो साइनेप्लेटिस या दोस्तों साइनोप्लास्टी, या दोस्तों साइनोप्लास्टी द्वारा ठीक किया जाता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस के ऑपरेशन के द्वारा जो है साइनोप्लास्टी ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न देखते हैं कि आँख के अंदर दबाव देखने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आँख होता है, तो आँख के अंदर का दबाव देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टोनोमीटर का। तो हम लोग ऊपर अभी देखे हैं कि आँख के अंदर प्रेशर देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टोनोमीटर। हम लोग ऊपर देखे हैं कि टोनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रेशर में। उसका दोस्तों 62 नंबर कि FNAC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ये FNAC है एक प्रकार के क्या है, टेस्ट भी होता है, फिनेक टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, तो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। दोस्तों ये जो फिनेक टेस्ट होता है, फिनेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा। तो ये होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। F फॉर फाइन, N फॉर नीडल, A फॉर एस्पायरेशन और C फॉर साइटोलॉजी। 63 नंबर है कि एंडोकार्डियम की पर्दा को क्या बोलते हैं। दोस्तों जो एंडोकार्डियम जो कि दोस्तों आंतरिक परत होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। 64 नंबर बालों को झड़ने को क्या बोलते हैं। दोस्तों जो बाले को झड़ने का या बाले को गुम होना या बाले का ना होना एल्पोसिया बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, एल्पोसिया बोलते हैं बालों को झड़ने को। 65 है कर्ण छेवन, मतलब दोस्तों जो टाइटेनस होता है, जो टाइनिटस है, टाइनिटस का मतलब होता है कि कान में घंटी बनने का आवाज़ आता है। तो ये चीज़ हो गया। 65 नंबर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि अंडाशय को हटाने को क्या बोलते हैं। दोस्तों ऊपर में हम लोग देखें कि गर्भाशय को हटाने को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख रहा है कि अंडाशय को हटाने को क्या बोलते हैं। जो ओवरी है दोस्तों उसके हटाने को क्या बोलते हैं, तो सेल्पिंगो ओपेरेक्टोमी। जहाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है। जो अंडाशय होता है दोस्तों उसके हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी। या दोस्तों सेल्पिंगो एफ्रोक्टेमी, सेल्पिंगो क्या चीज़, सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी, या तो ओफेरोक्टोमी, ओफेरोटॉक्टोमी, या तो ओफेरोक्टोमी। तो इसको ध्यान में रखना है, अंडाशय को हटाने को सेल्पिंगो ओफेरेक्टोमी बोलते हैं। 67 नंबर है गठिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना। 68 नंबर है कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है। दोस्तों जो कुष्ठ रोग का जो जीवाणु होता है, जिसको हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं कुष्ठ रोग को, तो दोस्तों ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि जो कुष्ठ रोग होता है उसको होने वाला जो बैक्टीरिया है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्राई। अगर आपसे पूछेगा टीबी किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग पूछेगा तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
69 है 69 नंबर, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या कहलाता है। दोस्तों रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से तरह तरह के हृदय रोग होगा, मोटापा होगा, ये सब होता है। तो अगर रक्त में चीज़ें बढ़ जाएगा तो क्या होता है, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है। ध्यान में रखिए कि रक्त में अगर दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर एस्ट्रोलेमिया। जी हाँ दोस्तों, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रक्त में दोस्तों जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। 70 नंबर है नाभि रज्जु, जो दोस्तों अम्बिलिकल कोड है, जो अम्बिलिकल कोड है उसका लंबाई लगभग कितना होता है, तो 55 सेंटीमीटर होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो नाभि रज्जु है, जो अम्बिलिकल कोड है, उसका लंबाई कितना होता है, 55 सेंटीमीटर। 71 नंबर है सार्वदैहिक शौफ, दोस्तों जो जनरलाइज एडिमा है दोस्तों डैश के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों सार्वदैहिक शौफ जो है जनरलाइज एडिमा है, किस रूप में भी जाना जाता है, तो एनसरेका। जी हाँ दोस्तों, एनसरका, इसको ध्यान में रखिएगा। अनसरका जो भी दोस्तों है, इसको जो भी आपको लगे अच्छा से बोलने में उसको बोलिएगा। तो मतलब जनरलाइज जो एडिमा है इसको डैश रूप में जानते हैं, एनसरका के रूप में भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसका दोस्तों आपसे 72 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि भाई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है। थ्रोम्बो, तो दोस्तों आप समझिए थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तो रक्त में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम जाना। तो ये चीज़ हो गया। 73 नंबर है वयस्क में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 74 नंबर देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि गहन शोथ, दोस्तों जो लैब्रिन्थाइटिस है कि सूजन क्या बोलते हैं, जो लैब्रिन्थाइटिस का जो सूजन है, गहन शोथ का जो सूजन, उसको क्या बोलेंगे, तो अंतकर्ण बोलेंगे, मतलब इनर ईयर। दोस्तों आपसे पूछ देगा कि इनर ईयर में दोस्तों सूजन को क्या बोलते हैं, तो लैब्रिन्थाइटिस जो कि इनर कान का क्या है, अंतःकर्ण का सूजन है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलिए सीधा नंबर देखते हैं 75 नंबर। तो दोस्तों 75 है पलक की सूजन को क्या कहा जाता है। दोस्तों पलक में सूजन हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों हम लोग इसको बोलेंगे ब्लेफार्टाइटिस, या तो ब्लेफारिटिस होता है दोस्तों पलक की सूजन को। पलक में अगर सूजन होता है तो ब्लेफारिटिस बोलेंगे। 76 नंबर है CPR का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों ऊपर में अभी देखे हैं जो कि टेम्प्रोरी देने का काम करता है। CPR हृदय गति रुक जाने में टेम्प्रोरी तरीके से आपातकालीन रूप में दिया जाता है। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिस्कुरेशन। जी दोस्तों, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिसन, दोस्तों रेसुसिसन, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं आराम से। 77 नंबर है टाइफाइड बुखार का कारक डैश जीव है। दोस्तों जो टाइफाइड है और टाइफाइड बुखार के जो कारक है कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो सल्मोना टाइफी जो है दोस्तों वो तो टाइफाइड बुखार का कारक होता है। 78 नंबर धमनियों को मोटा और संकरा होना क्या कहलाता है। दोस्तों जो धमनी है दोस्तों, जो आर्टरी होता है उसमें दोस्तों मोटा और संकरा होना उसका क्या कहलाता है, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होता है। एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो धमनी है उसका मोटा हो जाना, संकरा हो जाना एथ्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसे वर्ड है जो कि दोस्तों काफ़ी हार्ड है उसको याद करने में, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका ये चीज़ होगा। 79 है खांसी के साथ खून आने को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर खांसी कर रहे हैं और खांसी के साथ अगर खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसको हम लोग हेमाइटेमेसिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि खांसी के साथ खून आने को हेमाइटेमेसिस बोलते हैं। 80 नंबर है साइनस की सूजन को डैश रूप में जाना जाता है, जो कि ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि साइनस के सूजन को क्या बोलते हैं, साइनिटिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 81 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पे कि पेरिटोंसिलर फोड़े को डैश रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो पेरिटोंसिलर फोड़े है मतलब दोस्तों जो हमारा टॉन्सिल में जो दोस्तों टॉन्सिल से पस आना या टॉन्सिल में दोस्तों फोड़े हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूंसी बोलते हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं कि टॉन्सिल से पस आने को क्या बोलेंगे, तो क्यूंसी बोलेंगे। या पूछेगा कि पेरिटोंसिलर फोड़े को क्या कहा जाता है, तो क्यूंसी कहा जाता है। दोनों बात वही है। उसके बाद 82 नंबर बहुत शानदार प्रश्न है, ब्लेडर में सूजन को क्या बोलते हैं। दोस्तों जो ब्लेडर होता है उसमें सूजन को क्या बोलते हैं, जो मूत्राशय होता है साथियों, जो हमारा ब्लेडर है उसमें दोस्तों अगर सूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटिटिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, साइटिटिस बोलते हैं ब्लेडर में सूजन को। 83 नंबर है प्रकाश के प्रति असमान संवेदनशीलता को डैश जाना जाता है। दोस्तों जो हमारे प्रकाश है और प्रकाश के प्रति हम असमान संवेदनशील है, मतलब संवेदनशील नहीं है, प्रकाश को हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, प्रकाश से डर लगता है, तो उसको हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
84 नंबर है साथियों कि यूरेथ्रा का लिंग निचली सरफेस पर खुलने को कहता है। दोस्तों जो यूरेथ्रा होता है तो यूरेथ्रा का जो लिंग होता है उसके निचली सरफेस पर खुलता है, उसको क्या बोलते हैं तो हाइपोएस्पैडियासिस बोलते हैं कि यूरेथ्रा में लिंग को नीचे की तरफ खुलना को हाइपोएस्पैडियासिस बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग का जो लिंग है वो नीचे के सरफेस पर खुलने को क्या बोलेंगे तो हाइपोएस्पैडियासिस बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 85 नंबर है टेटनेस का कारण क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, ये भी बहुत बार देख चुके हैं। उसके बाद है 86 नंबर कि मेनेरिया रोग डैश बीमारी के कारण होता है। दोस्तों जो मेनेरिया है, जो मेनाइरी है दोस्तों, जो मेनाइरी है वो किस रोग एक बीमारी है डैश की, किसका तो जो मिनेरी है दोस्तों इनर मतलब अंतःकरण की एक बीमारी है। तो ध्यान में रखिएगा कि अंतःकरण की बीमारी पूछेगा तो मिनेरी लिख दीजिएगा कि अंतःकरण की बीमारी है। तो दोस्तों A86 प्रश्न यहाँ पे हम देख चुके हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। तो दोस्तों आप लोग बहुत शानदार प्रश्न यहाँ पे देखे हैं कुल 86। अब दोस्तों इसका यहाँ पे समाप्त होता है फिल इन द ब्लैंक चारों सब्जेक्ट का। अब हम आगे दोस्तों दूसरा टॉपिक देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनता है तो उसको भी कवर करेंगे, और साथ ही दोस्तों आपको लास्ट में अब कराया जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चारों सब्जेक्ट का फिलअप का, वो लास्ट में करा दिया जाएगा। तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय साथियों।